Hi friends, let's start the session with some positivity. So today's thought is failure is not falling down but refusing to get up. So आज हम एंशियंट इंडिया के सेकेंड टॉपिक दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करने वाले हैं, जिसके बाकी टॉपिक्स दैट इज स्क्रिप्ट, सोसाइटी एंड कल्चर, रिलीजन एंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर. ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो देयर एंड वॉच फ्रॉम देयर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला. आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल. सो आज हम हड़प्पा का सेकेंड पार्ट देखेंगे दैट इज़ अबाउट द सोशल लाइफ, अबाउट आर्ट एंड रिलीजियन, द ब्यूरल मेथड्स एंड द डिक्लाइन. ठीक है, कैसे वो डिक्लाइन हुआ. सो ये पार्ट 2 होगा एंड उसके जो बाकी के टॉपिक्स थे वो आपके पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है, जिससे आपको टॉपिक लंबा ना लगे एंड ईजिली कवर हो जाए एंड यू डोंट गेट बोर. ऐसे भी ये सारे एविडेंसेस जानने के बाद आई डोंट थिंक सो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट बोर होता होगा, बट स्टिल मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस पार्ट इज़ द सोशल लाइफ. तो अब हम जानेंगे अबाउट देयर सोशल लाइफ. बहुत सारे एविडेंसेस पाए गए अबाउट देयर सोशल लाइफ. जो मैन और वुमेन का जो ड्रेसिंग सिस्टम होता था ना, एक 2 पीस ऑफ क्लोथ होता था. ठीक है, एक ऊपर में जो पहनते थे दैट इज़ नोन एज अपर गारमेंट और एक नीचे जो पहनते थे दैट इज़ नोन एज लोअर गारमेंट. एवरीवन, ठीक है, मैन हो वुमेन हो, अपने आप को और भी सुंदर दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उन लोग बीड्स और ज्वेलरीज पहनते थे. ठीक है, ज्वेलरीज में आ गए जैसे कि बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिंगलेट्स, एंकलेट्स, इयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब पहनते थे वो टाइम के द वुमेन. जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो आज ही की तरह गोल्ड या सिल्वर या कॉपर, ब्रोंज या सेमी प्रेशियस स्टोन से भी बनते थे. उन लोग कॉस्मेटिक्स का भी बहुत अच्छा यूज़ करते थे. बहुत सारे हाउस होल्ड चीज़ों का एविडेंसेस पाया गया, जैसे कि पॉटरी आइटम्स, स्टोन्स, शेल्स, आइवरी आइटम्स, मेटल्स, ये सारे चीज़ें पाए गए हैं. ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट को फ्रॉम द साइड ऑफ मोहनजोदारो से. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कॉपर की चीज़ें पाई गए, जैसे कि स्पिंडल्स, निडल्स, कॉम्स, मतलब कंगी जो लोग बनाते थे विच इज़ ऑफ कॉपर. ओके, फिश हुक्स जिससे हम लोग फिशिंग करते थे, और जो नाइफ्स, ये सारे कॉपर के बनाए जाते थे. बच्चों के खेलने के टॉयज जो होते थे वो क्ले के बनाए जाते थे. मार्बल्स, बॉल या डाइस से भी बहुत सारे गेम्स वो टाइम पे खेलते थे. फिशिंग जो उन लोग का एक रेगुलर ऑक्यूपेशन बन चुका था. ठीक है, मीन्स उन लोग रेगुलर बेसिस में ही उन लोग फिशिंग करते थे. इस टाइम्स के लिए उन लोग हंटिंग या बुल फाइटिंग करते थे, जो उन लोग का पास टाइम लेजर था या एज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज. फिर हंटिंग के लिए जो वेपन्स उन लोग यूज़ करते थे ना, विच इज़ ऑफ एक्सेस, स्पीयर हर्ट्स, ड्रैगर, बोज, एरोज, ये सारे मेनली कॉपर या ब्रोंज के ही बनाए जाते थे. सो दैट्स इट अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन कल्चर. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द आर्ट्स. तो हड़प्पन कल्चर के टाइम पे बहुत सारे आर्ट के आइटम्स पाए गए हैं एज एविडेंसेस आर्कोलॉजिस्ट लोग को. बहुत सारे स्कल्पचर्स पाए गए हैं, हड़प्पन स्कल्पचर कहेंगे, और वो स्कल्पचर्स इतने ही बारीक होते थे, इतने ही हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी होती थी, इतनी ही अच्छी कारीगरी होती थी, जो कि आज भी अगर हिस्टोरियंस उसे देखते हैं ना तो उसकी तारीफ़ करने से कभी नहीं थकते हैं. सो दैट लेवल ऑफ परफेक्टनेस उनके कारीगरों में था. ठीक है, अब उन लोग किसके फिगर्स बनाते थे? मोस्टली मैन और वुमेन, मतलब उनके टाइम पे कैसे मैन और वुमेन रहते थे, कैसे पहनते थे, उसके उन लोग स्कल्पचर्स बना दिया करते थे, या तो एनिमल्स या बर्ड्स के बना दिया करते थे. ठीक है, बहुत सारे क्रेविंग्स, जो सील्स में जो क्रेविंग्स बनाते थे ना, उसमें भी बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाते थे. और इससे पता चलता है जो कारीगर है, जो बनाने वाला है, वो कितना हाई लेवल ऑफ एफिशिएंट है. हाई लेवल ऑफ वर्कमैनशिप उनका इतना अच्छा होता था, काम करने का तरीका, और इतना परफेक्ट होता था कि आप कोई चूक निकाल ही नहीं सकते हो. मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल का एक फिगर पाया गया विच इज़ ऑफ कम्प्लीटली ब्रोंज. ठीक है, और वो इतना सुंदर बनाया गया है कि उससे पता चलता है कि दे आर हाईली टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड. एक एक छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्कल्पचर में दिखाया गया है. कुछ स्टोन के स्टैचूज़ भी पाए गए हैं, लगभग 2 स्टोन स्टैचूज़ फ्रॉम द हड़प्पन सिटी से पाया गया. एक जो स्टोन स्टैचू था वो एक आदमी के ऊपर था कि आदमी लोग कैसे रहते थे या कैसे पहनते थे, और दूसरा जो स्टैचू है वो अबाउट अ डांसर. ठीक है, जो पॉटरी आइटम्स थे ना, पॉटरी में भी उन लोग अपना आर्ट्स को दिखाते थे, जैसे कि उन लोग बहुत सारे डिज़ाइंस और कलर से उसको डेकोरेट करते थे. ठीक है, कुछ जो पेंटेड पॉटरीज थे वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते थे. ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का भी यूज़ करते थे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स, सर्कल्स, कुछ शेप्स हो गए, कुछ प्लांट्स और ट्रीज़ को बना दिया करते थे, और जिससे वो और भी खूबसूरत दिखे. फिश या पिकॉक का भी फिगर्स उन लोग यूज़ करते थे, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लगे. सो इससे पता चलता है कि दे आर हाईली स्किल्ड, दे आर हाईली टैलेंटेड एंड दे आर हाईली सिविलाइज्ड. ओके, सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्रिप्ट. जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था वो अभी तक फुली डिसिफर्मेंट नहीं हो पाया. मतलब हिस्टोरियंस लोग अभी भी उस स्क्रिप्ट को और भी स्टडी कर रहे हैं, जिससे और भी अच्छे से हमें स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज हो. ठीक है, जितने उन लोग बहुत तरह की साइंस यूज़ करते थे, लगभग 400 to 600 साइंस यूज़ करते थे, जिसमें से 60 या 40 उनके बेसिक साइंस होते थे. उन साइंस को यूज़ करके ही उन लोग अपना स्क्रिप्ट लिखते थे. ठीक है, हड़प्पन कल्चर के टाइम पे. और बाकी जो थे उसके वेरिएंट्स होते थे. स्क्रिप्ट हुआ करता था इनका, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था. बट कुछ स्क्रिप्ट में ये पाया गया है कि उन लोग एक दूसरा मेथड का यूज़ करते हैं
जिसमें उन लोग रिवर्स डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते थे, विच इज़ एन ऑल्टरनेट लाइन्स, ठीक। और ये यूजुअली बड़े बड़े सील्स जब उन लोग बनाते थे ना, वहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल किया जाता था। परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन जो कोलीग्स थे, उन्होंने फर्स्ट ये कंक्लूड किया कि हड़प्पन का जो स्क्रिप्ट का लैंग्वेज है वो ड्रेविडियन होगा। कुछ स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं इस व्यू को, कुछ नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट का लैंग्वेज ड्रेविडियन नहीं ब्रह्मी होगा। इसका मिस्ट्री ड्रेविडियन है या ब्रह्मी है या कुछ और है, ये अभी भी मिस्ट्री ही है। कंप्लीटली, जैसे मैंने फर्स्ट में ही कहा, कंप्लीटली डिसिफरमेंट नहीं हो पाया। बट जब कंप्लीटली डिसिफरमेंट हो जाएगा तो शायद इसके बारे में स्क्रिप्ट के ऊपर में हमें और भी जानकारी पता चलेगा। सो नेक्स्ट कम्स आर टॉपिक रिलीजियन, ठीक है। रिलीजन के बारे में हमें सील्स, टेराकोटा के फिगरिंग्स, कॉपर के टैबलेट्स, इससे ही रिलीजन के बारे में हमें पता चलता है अबाउट द हड़प्पन्स, ठीक है। जो हड़प्पन्स के जो चीफ मेल डीटी हुआ करता था वो है पशुपति जी, ठीक है, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। और यही चीज़ उन लोग अपने सील्स में भी बनाते थे, इसीलिए वो सील्स के थ्रू से हमें रिलीजियन लाइफ के बारे में आइडिया हुआ। वहाँ पे दिखाया कि जो लॉर्ड शिवा जी थे वो एक योगिक पॉस्चर में बैठे हैं, डूइंग मेडिटेशन, जिनके 3 फेस है दिखाया गया है एंड 2 थॉर्न्स, 2 थॉर्न दिखाया गया है और उनका 3 चेहरा दिखाया गया। और एंड उसके इर्द गिर्द 4 एनिमल्स को दिखाया गया है, एक एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफलो, जो हर कोई एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और उनके दोनों पैरों में एक एक डियर को भी दिखाया गया है। उनका जो फीमेल डीटी था वो है मदर गॉडेसेस और मदर नेचर बोलो, ओके। और इसके बारे में हमें टेराकोटा के फिगरिन से पता चलता है। धीरे धीरे उन लोग लिंगा को भी वर्कशिप करने लग गए थे। लिंगा आई थिंक जो शिवलिंग है उनको वर्कशिप करने लग गए थे। और ट्रीज़ और एनिमल्स को भी उन लोग वर्कशिप करते थे। और उन लोग घोस्ट, भूत प्रेत या बुरी शक्तियों को भी मानते थे, इसीलिए उन लोग एम्यूलेट्स पहनते थे फॉर देयर प्रोटेक्शन। एम्यूलेट्स मतलब गले में कुछ माला पहन लिया, कुछ ताबीज टाइप आप कह सकते हो, जिसमें कुछ प्रेशियस स्टोन्स से वो माला बनाया जाता था। और कहते थे कि वो जो प्रेशियस स्टोन्स है वो एक्चुअली मैजिकल होते थे, और उस स्टोन्स को अगर आप पहनोगे तो कोई भी बुरी शक्ति आप तक पहुंच नहीं पाएगी। तो वो उस टाइम के लोगों का बिलीव हुआ करता था। तो दोज आर नोन एज एम्यूलेट्स। दैट्स इट अबाउट द रिलीजियन पार्ट। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्यूरियल मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूरियल मेथड्स, ठीक है। जो सिमेंट्रीज पाए गए फ्रॉम द मोहेंजोदारो, हड़प्पा, कालीबगान, लोथल और ऊपर से इस साइट्स को स्टडी करके, उसके सिमेंट्रीज को स्टडी करके बहुत सारे ब्यूरियल प्रैक्टिसेस जो कि हड़प्पा के लोग फॉलो करते थे, इनके बारे में पाया गया, ठीक है। कंप्लीट ब्यूरियल सिस्टम होता था, कैसे कोई भी डेड बॉडी को बरी करना है, और बरी करने के बाद जो पोस्ट क्रीमेशन जो मेथड्स होते थे वो भी अच्छे से फॉलो अप होते थे, ठीक है। और इसके बारे में मोहेंजोदारो साइट से भी पता चला। जो लोथल हुआ करता था वहाँ पे एक ब्यूरियल पिट पाया गया, ठीक है, जो कि बर्न ब्रिक से बने हुए थे। और बर्न ब्रिक्स को इन लोग एज कॉफिन्स यूज़ करते थे। बहुत जगह में वुडन कॉफिन्स भी यूज़ करते थे। और इसके बारे में हमें हड़प्पा साइट से पता चला। कुछ जगहों में जैसे कि लोथल, वहाँ पे जो ब्यूरियल पिट्स पाए गए हैं ना, वहाँ पे एक ही जगह पे 2 स्केलेटन्स पाए गए हैं, ठीक है। इट्स अ पेयर ऑफ स्केलेटन्स। अब ये सती प्रथा दिखाती है कि नहीं, ये तो हम नहीं गेस कर सकते। सती प्रथा इज़ द प्रैक्टिस जहाँ पे अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो फीमेल को एज इट इज़ लाइफ मतलब जिंदा जला दिया जाता है उसके हस्बैंड के बॉडी के साथ। सो दैट इज़ द सती प्रथा। ये होता था कि नहीं, ये पेयर ऑफ स्केलेटन्स क्या दर्शाते हैं इसके बारे में नहीं पता अभी तक क्लियरली, बट बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ स्केलेटन्स लोथल से पाए गए हैं। दैट्स इट, इतना इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को पता है। सो नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक कम्स द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर। अब हम जानेंगे हड़प्पन कल्चर कैसे डिक्लाइन हुआ। जैसे कि मैंने बताया था, लेट हड़प्पन आते आते स्टार्टेड टू डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और धीरे धीरे वो हड़प्पन कल्चर पूरा ही खत्म हो गया। अब इसके खत्म होने का बहुत सारे थ्योरीज दिए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि फ्लड्स आ गया, कुछ कहते हैं कि रिवर नदियाँ सूख गई, कुछ कहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाने की वजह से लोग वहाँ से छोड़ के चले गए और वो जगह खत्म सा हो गया। कुछ कहते हैं कि अर्थक्वेक्स आए, बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का, ये किसी को नहीं पता। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि एक्चुअल मेन इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ द आर्यन। जब आर्यंस आए इंडिया में तो धीरे धीरे हड़प्पन कल्चर खत्म होना लग गया, और इसके बारे में ऋग्वेदा में भी दिया गया है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स एक ही जगह में मोहेंजोदारो में पाया गया है, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि आर्यंस जो कि बहुत ही सुपीरियर थे, बहुत ही पावरफुल थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी थे वो टाइम पे, बहुत सारे स्विफ्ट हॉर्सेस भी थे, तो उनका आर्मी इतना पावरफुल थे और उन लोग बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प थे, इसीलिए उनके आने से हड़प्पन कल्चर खत्म हो गया। ऐसा कहते हैं कि उन लोग आए और उन लोग ये लोगों को, हड़प्पन लोगों को मारने लग गए, मीन्स टन्स और टन्स में बहुत सारे एज ग्रुप में उन लोग मारने लग गए और एक ही जगह पे उन लोग दफना दिए, ठीक है। और इसके एविडेंसेस आर्कोलॉजिस्ट को पाया गया। तो उसके बाद आर्यंस दे बिकम द मास्टर ऑफ दैट रीजन, ऑफ द हड़प्पन रीजन। सो दैट्स इट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैंने कंप्लीटली खत्म कर दिया है टिल स्टार्ट टू एंड, कैसे वो शुरू हुआ, कैसे वो डिक्लाइन हुआ। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। होप सो यू लाइक इट। टेक केयर, बाय।